दोस्तों नमस्कार। आज 6 जून 2026 को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना कहिए या दुर्घटना कह लीजिए, जिसमें आपको खुशी महसूस हो वो कह लीजिए, वो दर्ज हो गई। आज कॉकरोच जनता पार्टी का महाप्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पे संपन्न हुआ और इस कदर संपन्न हुआ कि वह अपने आप में अविस्मरणीय हो गया। सोशल मीडिया के प्रभाव से उत्पन्न और सोशल मीडिया के प्रभाव से लबालब, जिसके कि इंस्टाग्राम पे करोड़ों फॉलोअर्स, और भी गली मोहल्ले, देश तो छोड़िए भैया, पूरा ऑल वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश सबसे ज्यादा आगे सपोर्ट करने में, और भी तमाम देशों में इसके सपोर्टर। वो पार्टी जब सरकार और सत्ता के कुछ कारनामों के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरती हैं, तो वहां देखने में ये आ रहा है कि चंद गिनती के 1000-2000 समर्थक, फॉलोअर्स कहिए, समर्थक कहिए, जो भी कहना हो कर लीजिए, दिखाई दे रहे हैं। भैया हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो माथा फोड़ लूं यार, क्या करूं। ऐसी बुरी गति तो भगवान दुनिया में किसी को न दे। जो बुरे दिन, जो बुरी गति क्या है, अभिजीत दीपके को देखने को आज मिली। ये तो वैसे ही है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, और उसमें विपक्ष के भी तमाम नेता, विपक्ष की तमाम पार्टियां यार, एकदम इस 6 जून 2026 का दिन गिन रही थी जैसे कि कंस के समय कृष्ण के अवतार होने का दिन जनता गिन रही थी। अरे भाई कुछ होगा, तारनहार आने वाला है। वैसे ही यहां भी एक हाइप बन रहा था, हवा बन रहा था, तारनहार आने वाला है, सत्ता परिवर्तन होगा। यहां के कुछ लोग तो बस ये मान चुके थे कि बस बीजेपी सरकार की विदाई ही होने वाली है। अब बीजेपी सरकार की ही नहीं, बल्कि भाजपा की इस देश दुनिया से विदाई होने वाली है, हिंदुस्तान से विदाई होने वाली है। चंद करोड़ लोग मान चुके थे, लेकिन क्या बताऊं यार, ऐसी बुरी गति। अब तो भाई सोशल मीडिया पे मैं विश्वास करना ही छोड़ दिया। नहीं बाबा, इस पे विश्वास मत करो। लोग मजे लेने के लिए कुछ करते हैं या वास्तव में सपोर्ट करने के लिए करते हैं, पता ही नहीं चलता। करोड़ों सपोर्टर जंगे मैदान में, कुछ हजार भी नहीं कि चलो 10-20 हजार भी लोग आए। अरे बाप रे बाप, ऐसी दुर्गति और ऐसी क्या कहते हैं, बेइज्जती शायद दुनिया में किसी नेता की नहीं हुई हो। नेता तो हम नहीं कहेंगे, अभी तो अभिजीत दीपके नेता भी नहीं बने हैं, अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहे जा सकते हैं, नेता नहीं है। नेतागिरी तो सीखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों के दिल के अरमान को क्या कहें, जो कि पिछले एक आध महीने से तारनहार के आने, मतलब पैदा होने के दिन को गिन रहे थे कि बस अब तो उनकी मुक्ति अभिजीत दीपके ही आके कर देंगे। इस देश की सारी समस्याएं कॉकरोच पार्टी खत्म करने वाली थी भैया, पार्टी ही खत्म हो गई। या अल्लाह भाई, मैं भी 2-4 लोगों से कह चुका था अब की बार कॉकरोच सरकार, अब की बार कॉकरोच सरकार। वो बेचारी मेरा मजा ले रहे हैं, मैं भी सर पीट रहा हूं। अरे इन कॉकरोचों के चक्कर में कहां से अपनी वाट लगा बैठा यार। आज बेचारे कॉकरोच टेंशन में है एकदम। कॉकरोचों की दुनिया से खबर आ रही है, कॉकरोच एकदम टेंशन में, सन्नाटा मारा हुआ है वहां। सब सीजेपी को गाली दे रहे हैं, एकदम गाली दे रहे हैं कि इन्होंने कॉकरोचों का नाम कटा दिया यार।
इतने गिरे हुए तो कॉकरोच भी नहीं है, या कहें तो इतने बेवफा तो कॉकरोच भी नहीं है जितने कि ये सीजेपी के कार्यकर्ता निकल गए, सपोर्टर निकल गए, फॉलोअर्स निकल गए। बेचारा जब महाभारत के मैदान में, युद्ध के मैदान में जब उतरा तो क्या पता चला सब गायब। ओहो, वीर गति को प्राप्त हो गया बंदा। अब इसका भविष्य क्या होगा भगवान जाने। अरे मैं भी सोच रहा था यार, ये अमेरिका से कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप से मिसाइल उसाइल लेके आएगा, कुछ बंडल का बंडल नोट डॉलर कुछ लेके आएगा, हिंदुस्तान को एकदम बदल देगा। सब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी सब दूर हो जाएगी, सब दूर कर देगा। लेकिन बंदा, अब क्या होगा इसका भविष्य भगवान जाने। ये भी बेरोजगार होके न घूमने लगे हम लोगों की तरह। अमेरिका में पता न क्या करता था, क्या नहीं करता था, नौकरी वोकरी कुछ कमाता उमाता था कि फंडिंग वंडिंग जुटा रहा होगा चुनाव उनाव लड़ने के लिए। ट्रंप ने कहा होगा, ले भाई तू मोदी सरकार से लड़, एक हाइप बना, सरकार को बदलना है। पैसा तो बहुत मिला होगा यार, खैर उसका तो नहीं टेंशन है। लेकिन करोड़ों लोगों के दिल पे जो छुरियां चल गई, बेचारे सोच रहे थे मोदी सरकार से मुक्ति पाने का, उस मुक्ति का क्या होगा, ये टेंशन आ रहा है मुझे। मैं तो ये सोच रहा था, पूरी एकदम लोगों से डिस्कस भी कर लिया था एकदम 2027 में भाई यूपी में सीजेपी की सरकार बनानी, एकदम धुआंधार। इन कॉकरोचों को गद्दी पे बैठा देना है। वहीं सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां से परिवर्तन की आंधी बहेगी। क्योंकि भाजपा भी तो वहीं से आंधी चलाई थी, भूल गए क्या वो 1992 1990 का दौर। रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर दिल्ली की गद्दी पे आसन जमाएंगे, वैसे ही। तो चलो वो सब तो छोड़ गया, लेकिन सीजेपी, मैं सोचा कि जाके 2027, लोग तो ये भी कर रहे हैं, सपा के अखिलेश यादव ने कह दिया कि भैया चुनाव जल्दी भी हो सकता है, तैयारी रखो। तो मैं तो सोचा बस गन वन मिसाइल विसाइल लेके, पैसा वैसा डॉलर वालर लेके बंदा उतर रहा है, आ रहा है, और बस चुनाव लड़ने की अब सीजेपी तैयारी करेगी। यूपी के इलेक्शन में पहला वहीं से वार होगा। लेकिन ये क्या यार, बहुत बुरा हो गया, इस बंदे के साथ बहुत बुरा हो गया। इस बंदे के साथ नहीं, कॉकरोचों के साथ भी बुरा हो गया। और कॉकरोचों के साथ बुरा तो नहीं कर सकते, कॉकरोच गए ही नहीं, सब बिल में कहीं घुसे बैठे सो गए सब, जितने कॉकरोच थे। लग रहा है वो पौआ उगा मार लिए थे, या कुछ नशा वाला कुछ खा पी लिए, तो उनको डे ही भूल गया कि अरे भाई नेता आ रहा है हमारा। या ऐसे कॉकरोचों के दम पे कॉकरोच पार्टी का क्या होगा, कैसे सत्ता में आएगी है? और सत्ता में आएगी नहीं तो भैया हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान कैसे होगा है? अरे भाई नीट का पेपर लीक पे लीक हुए जा रहा है, पेपर में चूसनी दुरुस्ती कैसे आएगी? जब कॉकरोच पार्टी आएगी तो ही ना। वो तो बेचारी, क्या हुआ, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में तो दिखाई दे दिया है। और एक कहावत क्या है, बॉम्बे की मशहूर कहावत, उड़ा पाव खाते और बड़ी बड़ी बातें, नहीं सॉरी, बड़ी बड़ी बातें उड़ा पाव खाते। बातें तो बड़ी बड़ी दे, लेकिन निकला कि भाई ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं, हाइप बन गया। करोड़ों लोगों के दिल के अरमानों पे पानी फिर गया, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। और वो तो छोड़ो, सबसे बड़ा तो हमारे विपक्ष के नेता जो भाजपाइयों से त्रस्त हैं, या जो भाजपा के सरकारों से त्रस्त हैं, वो भले ही अपने कारनामे से त्रस्त हैं या जनता से त्रस्त हैं, जनता उनको पूछ नहीं रही, लेकिन वो दोष तो भाजपा पे ही लगाते हैं। वैसे नेता एक सोच रहे थे कि बस यही 6 जून 2026 बस किस्मत खोलने वाला दिन आ रहा है,
सब ये सपा बसपा, कहीं कांग्रेस, टीएमसी बीएमसी, और सबसे ज्यादा तो आप वाला, क्योंकि बंदा तो आपका ही मीडिया प्रभारी रहा, कुछ रहा, मीडिया मैनेजमेंट वाला था। आपकी पार्टी तो एकदम बस एक बार अन्ना के आंदोलन को हाईजैक कर ली और उस पर अपना पार्टी वाल्टी बना के अरविंद केजरीवाल जी एकदम मुख्यमंत्री बन के एकदम मलाई वलाई खा के मस्त मोटे गबादे हो गए। अब जो है फिर सोचा उन्होंने कि कोई आंदोलन ऐसा खड़ा करो भैया, या खड़ा हो तो उसमें हाथ धो लो बहती गंगा में। और उनके साथ सारे विपक्ष वाले भी सोच रहे थे बस एक गंगा बहे कोई, और काकरोच जनता पार्टी की गंगा बहने ही वाली थी, और सब सोच रहे थे कि इस गंगा में नहाएं, लेकिन गंगा क्या पता चला कि बहने के पहले ही सूख गई, गंगा निकलने के पहले ही सूख गई, पानी सूख गया गंगा का। तो ऐसे नेता भी बेचारे आज हाथ मल मल के सोच रहे हैं यार, एक अवसर मिलता थोड़ा जनता के मनोरंजन कराने का, वो भी मनोरंजन से हाथ धो बैठे, नहीं करवा पाए। टेंशन आ गया, टेंशन आ गया। सच में बताऊं ना, मैं तो सिर्फ इसलिए खुश था कि भैया इस देश के सारे विपक्षी नेता तो त्राहिमाम कर रहे हैं, तो कम से कम एक बंदा आ रहा है। अरे सत्ता परिवर्तन ना कर पाए, लेकिन कम से कम विपक्ष में एक मजबूत आवाज, बुलंद आवाज, जनता की दहाड़ती आवाज को प्रेजेंट तो करेगा। लेकिन वो सारी आवाज की ऐसी की तैसी लग गई आज। आवाज तो छोड़ो, सब गूंगे बहरे जैसे हो गए, जैसे गला ही काम नहीं कर रहा। इसी को कहते हैं ग्रह नक्षत्र। जब ग्रह नक्षत्र खराब होता है तो लोग कहते हैं ना, ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो ऐसे हो गया इस सीजेपी का। ये बैठी तो हाथी पे थी, लोगों ने पंप मार मार के फुग्गे की तरह फुला के हाथी पे बैठा दिया इसको। अभिजीत दीपके भी सोचा हा क्या बात है, छाती एकदम 102 इंच की हो गई। बंदा चला ऐसे, यहां आके क्या पता चला गधे की सवारी भी नसीब नहीं है। एक बात और है मजेदार, आज का दिन तो भाजपा के लिए एकदम समझ लो पौ 12 छप्पर फाड़ वाला दिन है। आज तो भैया भाजपा के हर बड़े नेता एकदम मस्त। आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है कि समझ लो कि उतनी बड़ी खुशी का दिन पता न कभी भाजपा को मिला कि नहीं मिला। अब वो भाजपा ऐसे खड़ा होके कर देगी ऐसे। अब मोदी जी तो कहेंगे भाइयों बहनों देखो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, पार्टियां बनाते हैं और 2 दिन भी टिकते नहीं और किसी बिल में घुस जाते हैं। अब तो जवाब ही नहीं भैया। और भी किसी के मन में अगर कुछ पार्टी वार्टी बनाने को हो ना, तो मैं कहूंगा बनाना होना ना मत यार। अब कीड़ा मकोड़ा, भालू, गिद्ध, सुअर, कुत्ता, ये सब पार्टी का नाम मत रखना, ठीक है। कुत्ता जनता पार्टी और क्या होता है सुअर जनता पार्टी। हो सकता है कुछ लोग अब सोचे हो कि कॉकरोच अगर फ्लॉप हो गए तो कोई बात नहीं यार, अभी कुत्ते हैं, अभी सुअर है, अभी लड़ने के लिए कीड़े मकोड़े फतिंगे भी हैं, केचुआ है, कनखुजूरा जनता पार्टी ये भी बन सकती है। भैया हाथ जोड़ रहा हूं, मत बनाना यार, है। पूरी दुनिया हंस रही है, गरीबों का मजाक तो हर अमीर उड़ा रहा है। यहाँ तो तुम्हारे घर के बगल में ही जो 3 तल्ला तान ले रहा है ना, वो भी तुम्हारे सर पे मूत रहा है। मजाक उड़ाना छोड़ो, वो तो मूत ही रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में सीजेआई ने कहा वो तो उनकी बात है, लेकिन वो जो तुम्हारे पड़ोस में हो रहा है वो हर जाति में अमीर है, हर जाति में गरीब है। अमीर जो है अपनी ही गरीब जाति के लोगों का मजाक उड़ा रहा है, शोषण भी कर रहे हैं। बहू बन के आ रही है लड़की, उस समय भूल जाता है जब वो दहेज हत्या फलाना ढिकाना कर देते हैं। क्यों? मामला पैसे का है यार। इस दुनिया में 2 ही जाति है,
गरीब और अमीर, और हर अमीर उस गरीब की मां बहन कर रहा है, मजाक ही नहीं उड़ा रहा है, रेप कर रहा है उसका, उसके स्टेटस का, उसकी मानसिकता का, उसके खून पसीने का रेप कर रहा है। उनसे भी लड़ो, केवल सरकार से मत लड़ो। अगर लड़ना है तो जीरो ग्राउंड से लड़ो। है किसी के माई के लाल में दम तो जीरो ग्राउंड से लड़े, वहां से शुरू करे, जहां से अमीरों गरीबों का टकराहट शुरू होती है। ऊपर से नहीं होती, नीचे से होती है। उसी नीचे से, उसी गांव से, उसी खेड़े से, उसी गली से जिसमें अमीर गरीब दोनों रहते हैं, उसी शहर से। ये तो बहुत ऊंची बात है, ऊपर वाला कह दिया तो सीजेपी बन गई। यहां रोज रिक्शे वाले को बाइक वाला मां बहन कर रहा है। उस समय कहां चली जाती है नैतिकता, जोश, उमंग? उस समय भी रहना चाहिए ना। बनाओ गली गली में, चलो कुत्ता जनता पार्टी बना लो, सुअर जनता पार्टी बना लो, और क्या कहते हैं, चूहा, गिद्ध, कौआ, शेर वेर, चीता उता तो बन गया, बहुत बन गया है। हाथी वाथी चुनाव निशान आ गया, अब यही सब बाकी है। भैया बनाओ, फटाफट बनाओ, हर गली गली में, मोहल्ले में बनाओ एक ठो, दिखाओ थोड़ा कि देखो बेरोजगारी और गरीबी और भूखमरी ऐसे दूर होगी बिना किसी योजना के। ठीक, हम उस गहरे डिस्कशन में नहीं जा रहे। एंजॉय करो, एंजॉय, मजे लो। ये सब मजा ही ले रहे हैं, सब पार्टी वार्टी बना के, चिल्लर पिल्लर जो डांस कर रहे हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सब जो नाच कूद रहे हैं, ये सब एंजॉय ही कर रहे हैं, तमाशा। ऐसे ना तो पार्टी बनती है, ऐसे ना तो राजनीति होती है, ऐसे ना तो क्रांति आती है, ऐसे ना तो भूखमरी गरीबी दूर होती है, ऐसे ना तो व्यवस्थाएं बदलती है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में मत बदलो, तमाशा मत करो। हम उन सबको कह रहे हैं जो राजनीति के क्षेत्र में अपना कुछ दिखाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको कह रहे हैं गंभीरता की राजनीति करो और एक प्लान बनाओ, जनता के सामने लाओ। समस्याओं के निदान का रास्ता क्या है? हुल्लड़बाजी, चुल्लड़बाजी और नगाड़ेबाजी करने से कुछ नहीं होता। जनता है, जनता के सर पे किसी का भी नशा जो है बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। अगर जनता को अपने नशे में डुबोना है तो वैसा बनना पड़ेगा। जेनजी नस्ल वाले कॉकरोच तो फ्लॉप हो गए। देश तो देश, विदेश में भी लोग सोच रहे थे कि अब भारत जो है नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन मानना पड़ेगा इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों की समझदारी को। इन्होंने इन नई नस्ल वाले कॉकरोचों का समर्थन के साथ दोनों ही नहीं दिया। हाँ, वो ठीक है कि उनको उनको यार नाम बड़ा अच्छा लगा था। अब मेरे समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, ये गुदगुदाने वाला नाम है। जैसे हम कॉमेडी फिल्म देखते हैं ना, तो कॉमेडी फिल्म बच्चे देख के कैसे खुश होते हैं, या हम लोग भी देख के खुश हो जाते हैं। और वो मिक्की माउस जिसमें वो चूहा बात करता है, या ये सुअर आदमी की तरह हरकतें करता है, बैल और सब जानवर आदमी की तरह मतलब हरकतें करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान के लोगों को ये नाम बड़ा पसंद आया। अरे यार, ये तो बड़े ही मिक्की माउस के जैसा लग रहा है, कुछ राजनीति में होने वाला है। होने वाला हो या ना हो, चलो उस नाम को तो हिट बना दो। तो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम हिट हो गया। अब नाम जब हिट हुआ तो कुछ लोगों ने सोचा अरे बस काम ही बन गया, लेकिन वो ये भूल गए कि वो जो कार्टून फिल्में हैं उनसे मनोरंजन होता है। तो ये मनोरंजन हो चुका, ना आंदोलन हो पाया सक्सेस, ना ही कोई क्रांति हो पाई। सिर्फ एक पिछले
जो भी 1 महीने से 20 दिन से चल रहा था, ये मीडिया में मनोरंजन कर रहे थे लोग, और उस मनोरंजन का आज खात्मा हो। अच्छा भी है, मैं तो बहुत टेंशन में था यार, यहाँ भी दंगा फसाद हो बांग्लादेश की तरह ना हो जाए, क्योंकि भाई क्या है कि सही आंदोलन कम होता है और वो मारपीट दंगा फसाद वाला काम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा, कुछ भी हो, भारत की जनता समझदार है। ओह, तमाशा करने वालों को पूरा तमाशा करने का पूरा मौका देती है। लो भाई, तुम भी अपना कुछ तमाशा करो, बंदर मदारी भालू का नाच करो, और तमाशा देखती भी है। लेकिन जहां समझदारी दिखानी होती है वहां नो डाउट भारत के लोगों ने समझदारी ही दिखाया। दिल टूटने के साथ अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और आलोचना के साथ, किसी और मुद्दे पे करेंगे किसी की कुटाई धुनाई। तब तक के लिए नमस्कार।